बिहार न्यूज चैनल, आपकी खबर आप तक। क्या नाम हुआ आपका? दीपा देवी। तो वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ था विभीषण यादव के परिवार से, तो आपसे जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तो कौन कौन मौजूद थे? उसका छोटा बेटा, उसका बड़ा बेटा। क्या नाम है और उनका? उसका छोटा बेटा का नाम अमित है, एक ठो का नाम सुमित है। बड़े बेटे का नाम अमित है, छोटे बेटे का नाम सुमित कुमार है। है। हाँ। और फिर उसका बीवी का नाम इतना तो याद नहीं है, लीलम है। क्या नाम है? नीलम है, और आधार कार्ड के अनुसार शायद ममता देवी। ममता। वो तो दो आधार कार्ड रखी है, 6 आदमी तो करेगी क्या? यही है मामला। यही मामला है। मारपीट उस समय आपका कहना है कि दूसरे से हो रहा था, लेकिन उधर से छड़प के आपसे झगड़ा करने लगा कि जैसे मतलब कि कुछ दिन चिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हाँ, यही वाला। मान के चलिए कि कुछ दिन पहले हमसे जमीन जगह के बारे में झगड़ा हुआ था। हमको मारने के लिए खोजी, लेकिन मार नहीं पाई वो। लेकिन 2-4 दिन के बाद दूसरे से झगड़ा हो रहा था, हमको पता नहीं था। हम तो सोचे कि दूसरे से झगड़ा हो रहा था, हमसे क्या मतलब है उसको। हम उसके पास से गुजरे, वो दीवार थोड़ा ऊंचा में जाके झगड़ा हो रहा था, नीचे कूद के हमको मारने लगे। गोदी में मेरा बच्चा था। अगर फिर हम चिल्लाने लगे, मेरा आवाज़ सुन करके अगल बगल वाला सुनी, तब जा करके मेरे को बचाया। उसके बाद कब बचाया, कब मेरे को लेके गया थाना में, और फिर मतलब कि डॉक्टर का हमको कुछ पता नहीं है। यानी पूरी तरह से गंभीर हमला आप पर किया गया, जान से मारने की कोशिश इसको कहा जाए तो। हाँ, वही है। और पूरा दांत काट के भी पूरा घायल कर दी। दांत किसने काटा था? विभीषण यादव की बीवी ममता ने दांत काट लिया। और फिर जा करके हम गए डॉक्टर का, तो पूरा बेहोश थे। ठेला में लाद करके मेरे को 2-4 आदमी ले करके गया है, गांव समाज के आदमी। अगर गांव समाज के आदमी नहीं रहने से तब तो हम गए थे उसे। यानी सोची समझी साजिश के तहत जो है आपको लपेटा गया। सोची कि इसको जाने मार देंगे बोल करके। बोलती भी है कि हम तुमको छोड़ेंगे ना। अभी तक वो धमकी देती है मेरे को। अभी तक वो जैसे बोलती है कि हम केस खा लिए, उसको खरीद लिए, केस खत्म हो गया। इसमें कितनी सच्चाई? क्या केस खत्म हो गया? केस खत्म नहीं हुआ है। देखिए, हमारे घर का स्थिति खराब है। मान के चलिए कि मेरे से अगल बगल वाला अभी थोड़ा दुश्मनी ले लिया, मेरा जातीय दुश्मनी लिया है, तो उसके भी केस और इसके भी केस। और ये तो घर से भाग गई है, तो इसीलिए हम सोचे कि अगर ये घर से भागी गई है तो केस जाने से कचहरी हमको फायदा नहीं है। अभी ये आएगी तो हम कचहरी जाएंगे, और हमारे पास पैसा भी नहीं है उतना जो कि हम बार बार कचहरी जाके खर्च कर सकते हैं। उन लोगों को ठिकाना भी नहीं है। आप लोग तो झगड़ा करके वो गुजरात के सूरत गए, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करके चोरी चकारी करके फिर जगह बदली, दिल्ली चली गई। और वहाँ भी वैसा ही करके कई लोगों का पैसा लेके वो अभी हरियाणा के बल्लभगढ़ में रहती है। तो उसके बारे में बताया गया कि इस गांव में भी जो है ना, कई लोगों का पैसा लेके वो फरार है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, इस गांव से भी कोई आती है, मतलब हम तो बगल वाली है तो जानकारी तो रहते ही है। कोई आएगी तो पूछेगी आया नहीं है वो, हम बोले नहीं आया है। अरे मेरा 50,000 ले लिया है, कोई बोलता है मेरा 1,00,000 रुपए ले लिया है, कोई बोलता है 30,000 ले लिया है। कोई रोती है बेचारी कि हम पैसा उठा करके दिए और वो भाग गई है। यानी वो कर्जा लेके अपना दर्जा बढ़ाती है, यही ना? वो चले गई है यहाँ से। ऐसा नहीं लगता है कि वो जो ममता देवी जो है उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस प्रकार से जो करती है हमेशा? कभी आप लोग को कभी लगता नहीं है कि इसका कुछ दिमाग हिला हुआ है? वो तो जानते हैं, जीता जाती भूत है वो, सबको चिबा जाएगी वो, ऐसा औरत है कि वो। जैसे मैं आया इस गांव में प्रवेश किया, कई लोगों से पूछा, तो सभी लोगों ने यही बताया कि वो जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है। किसी से कभी भी झगड़ा कर लेता है, किसी से भी किसी टाइम में झगड़ा, किसी को तमते, लेकिन सबको तमते काटती है। यहाँ जितना झगड़ा हुआ 10-15 आदमी से सबको घायल कर दिए। और उनका पति जो विभीषण यादव, वो लेडीज लड़की किसी का लिहाज नहीं करता, किसी को भी वो गाली दे देता है। उसका बीवी के बाद में वो मारने भी उठ जाता है, मारने भी उठा, लेडीज तक को, यहाँ तक हमको भी मारने के लिए उठा है। वो आदमी पूरा बेकार है। और उसका जो बेटा है वो तो बेटा तो और नालायक है। माँ के बाद में मेरे को मारा है, वो भी लाठी लेके। हाथ पैर से मारता तो चल भाई, हाथ पैर से मारा है। वो तो एकदम जैसे मारा है कि जैसे जानवर को मारता, उस तरह से उनको मार के घायल कर दिया। वो 6 महीना तक हम खटिया से उठे नहीं है। यानी माँ बाप का जैसा संस्कार रहेगा वैसा ही तो बच्चा को होगा। उसको तो सोचना चाहिए कि भाई हम झगड़ा किए हैं तो चलो बच्चा बुतरू नहीं मारपीट करो, लेकिन वो तो सिखा दी बच्चा सबको भी मारने के लिए। कोदारी का बेट लेके, कोई लाठी लेके, कोई बांस का डंडा लेके, तीनों चारों मिल करके मारा है। एक जन नहीं, मिल करके मारा है सब में। उसके बाद और ये तो आपसे ही नहीं, इससे पहले कई लोगों से झगड़ा भी करते हैं। यहाँ अगल बगल वाला
भी है उससे परेशान हो गए, कितना जन तो कागज बना बना के रखा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जिस तरह से फैला रही है बात को कि केस खत्म कर दिए हम, नहीं केस खत्म उसको नहीं खरीद लिए हम, ये कर लिए वो कर लिए, इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? मेरे तरफ से तो है कि उनको एकदम बुरी तरह से आग फंसाना चाहिए, हमको झगड़ा करना है उससे, क्योंकि वो मेरे को मारी है, देह में दर्द दी। यानी न्याय चाहिए आपको? हमको प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी, आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हम तो केस लड़के थक गए तो वो भाग गया, मेरे पास मतलब कि नहीं लड़ने के लिए पैसा है और नहीं किसी का सहायता है, इसीलिए हम बैठ गए अभी। लेकिन हम केस उठाए नहीं, हम केस से डरे नहीं है, हम केस करने के लिए यानी आप पीछे हटने वाले नहीं? नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चाहे गरीबी कितना भी सामने रोड़ा बन जाए, लेकिन आपको आर पार की आपकी लड़ाई चाहिए। हाँ आपकी चाहिए, हमको लड़ना है, उनसे पीछे नहीं हटना है, उनको सजा दिलवाना है। अगर आप उनको सलाखों के पीछे देखना चाहती है, हाँ जो इसमें संलिप्त है। हाँ बस हम यही चाहते हैं कि जब वो जेल के पीछे अगर चले जाती है तो बहुत बढ़िया है, समाज के लिए एक अच्छा संदेश रहेगा। और पूरा समाज खुश है इससे, अगर उसको मिलता है सजा तो समाज भी खुश है, क्योंकि समाज को भी वो दिक्कत दी है। उसमें समाज, कई लोगों से मैंने पूछा वहाँ पे, कोई भी उनके फेवर में नहीं है, सब लोग बोले कि एक तरह से वो गांव से जो है निष्कासित है। हाँ। ऐसे लोगों का गांव में रहना ठीक नहीं है, उनको रहने देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जमीन है उनका, तो वो वैसे भी वो डर से भी नहीं आ रही है अभी, वो सब तरफ लफा उड़ा रही है, बदमाशी कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं आती है, एक तरह से निष्कासित है। जिस दिन से हमसे झगड़ा हुआ है, मार हुआ है, तो घर में ताला लगा करके जो गई है तो फिर नहीं आई है। अभी मैंने उस कोने पे बात किया, एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि ऐसे व्यक्ति लोग जो है ना, समाज के नाम पर एक बहुत बड़ा घाव है। हाँ, और क्या? घाव है, कैंसर है। हाँ। ऐसे लोग यहाँ बता रहे हैं। बताएंगे उनके घर में तो कितने बार पुलिस आ करके छापा भी मार के गए, पेपर लगा करके गए कि आए, जैसे भी आए तो वांटेड। हाँ सब कुछ करके गए, लेकिन वो आएगी तभी तो पुलिस भी कुछ काम करेगी। रात को 12 बजे 1 बजे जखनी में तखनी पुलिस आते थे, लेकिन वो घर से गायब हो जाते थे। अच्छा, वो तो होगा, कहावत है ना, कब तक रहोगे पत्तों की आड़ में, कभी तो आओगे भागलपुर बाजार में। हाँ, तो कभी न कभी तो उसको आना पड़ेगा। अब देखिए आप तो न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। लोग आपकी सहायता करेंगे, जो आपको लगता है आर्थिक रहे चाहे वकील की रहे, लेकिन आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप आर पार की लड़ाई लड़ेगी या पीछे हटेगी? नहीं, हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे मजबूरी की चलती में हम थोड़ा बैठ गए थे, अगर सहायता अगर हमको मिल रहा है तो हम लड़ने के लिए तैयार है। तभी देखिए सबसे बड़ी बात है पैसा, हमारे पास वो नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आदमी भी मेरे पास नहीं है लड़ने के लिए। और उन लोगों की तरह आप लोग नहीं है कि पैसा नहीं भी रहने पर दूसरे का पैसा उधार लेके और वो कर दे, चोरी चकारी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। कमाए भी है तो 2 ही रुपया खाए, हम 4 रुपया पे ध्यान नहीं देते। मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चा को पालते हैं और खुद भी पेट पालते हैं। उनका यहाँ पे व्यवहार और सब कुछ यहाँ पे शुरू से ही वैसा ही आपराधिक किस्म का रहा है, शुरू से ही खराब है। वो क्या करती है, इससे लेके उससे लेके अपना घर का मतलब कि शौक पूरा करती है और दूसरे को दिक्कत देती है। अभी जानते हैं कितना आदमी रो रहा है, जो कर्जा दिया सब बेचारा सब रो रहा है। गांव में बहुत लोगों का कर्जा लेके, हाँ बहुत जन का कर्जा ले लेकर के वो भागे, अभी फोन भी नहीं करती है, नहीं उठाती है। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।